कनेक्टिंग फीड चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2015 की ड्रामा और हॉरर मिस्ट्री फिल्म के बारे में बताऊंगा, जिसका शीर्षक माय गर्लफ्रेंड इज ए सीरियल किलर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इत्सुरो कुरोसु एक नवयुवक है जो गंभीर डिप्रेशन से गुजर रहा है। वह काम या पढ़ाई नहीं करता है और उसके माता पिता उससे बिल्कुल बात नहीं करते, इसलिए उसके अपार्टमेंट में बिजली, पानी या इंटरनेट नहीं है और उसका अपार्टमेंट कचरे से भी भरा हुआ है। एक शाम वह इसे और सह नहीं पाता है और अपने गले में एक बेल्ट डालकर और उसे एक शेल्फ पर लटका कर खुद को मारने का फैसला करता है। लेकिन उसके शरीर की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऐसा करने नहीं देती और बेल्ट के खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर देती है, जिसके कारण शेल्फ उसके ऊपर गिर जाती है। जबकि कुरोसु दर्द में फर्श पर पड़ा है, वह अचानक प्रकाश की एक किरण को कमरे में प्रवेश करते हुए देखता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज करता है। गिरने वाली शेल्फ ने दीवार में एक छेद कर दिया है। जब कुरोसु अगले दरवाजे के अपार्टमेंट में देखता है तो वह यह देखकर चौंक जाता है कि उसकी पड़ोसन एक खूबसूरत युवती रायो मियाची है। तब से कुरोसु हर दिन उसकी जासूसी करता है। उसने नोटिस किया कि मियाची एक कॉलेज की छात्रा है, लेकिन कोई भी उससे मिलने नहीं आता है। एक दोपहर जब मियाची उसको कहीं नहीं दिखती तो कुरोसु अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है और मियाची के दरवाजे पर किसी भी आवाज को सुनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे हट जाता है जब वह नोटिस करता है कि कोई उससे ऐसा करते हुए देख रहा है। यह व्यक्ति हारुको कावासाकी है, जो अपने भाई को देखने आई है, जो कुरोसु के नीचे वाले अपार्टमेंट में रहता है। कई बार खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो वह भोजन का थैला दरवाजे की कुंडी पर लटका के चली जाती है। इसलिए कुरोसु जाता है और भोजन का थैला चुरा लेता है, क्योंकि काफी समय से वो सस्ते स्नैक्स पर जीवित रह रहा था। अंत में कुछ अच्छा खाना खाने के लिए चोरी करता है। एक बार फिर उसके प्लान में बाधा आती है। इस बार खुद मियाची उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। वे केवल अपने सरनेम्स के साथ अपना परिचय करते हैं। फिर मियाची ने उसे अपने साथ खाने के लिए अपने अपार्टमेंट में आमंत्रित किया, क्योंकि जब आपके पास कंपनी हो तो भोजन का स्वाद बेहतर होता है। वे एक साथ एक लवली डिनर करते हैं और कुरोसु बड़े मूड में अपने अपार्टमेंट पर लौटता है। मियाची को धन्यवाद करता है, लेकिन फिर भी वह उसकी जासूसी करते हुए अक्सर भोजन के लिए उसके पास जाने लगता है। और एक दिन वह अपना मन बनाता है और उससे पूछता है कि वह उसके जैसे के साथ क्यों घूमना चाहती है, जिसके लिए वह जवाब देती है कि उसके लिए सबके साथ मिलकर रहना मायने रखता है। इसलिए जब वह बाद में अपने अपार्टमेंट में लौटता है तो वह छेद को एक कागज के टुकड़े से ढक देता है, लेकिन वह उसे जल्दी हटा देता है। मियाची ने एक पारदर्शी रेनकोट पहना हुआ है और उसके हाथों में एक बॉक्स कटर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके साथ कमरे में एक आदमी भी है। यह आदमी मियाची को पीछे से गले लगाता है और वह तुरंत प्रतिक्रिया देती है, मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उस आदमी पर हावी हो जाती है और उसे मार देती है। इसके बाद वह मुस्कुराती है। हैरान कुरोसु के पास यह समझने के लिए ज्यादा समय नहीं है कि क्या हुआ है, क्योंकि मियाची की शेल्फ पर रखी किताबें गिर जाती हैं और झांकने के छेद को ढक देती हैं। जबकि वह फैसला करने की कोशिश करता है उसने जो देखा वह वास्तविक था या नहीं, तभी लोगों से भरी एक रहस्यमयी वैन उसकी इमारत के सामने खड़ी हो जाती है और कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। यह मियाची है, सामान्य और हंसमुख दिख रही है। अपने हाथों में खाने का बर्तन लेकर पूछ रही थी कि क्या वे इस बार उसकी जगह एक साथ डिनर कर सकते हैं। कुछ मोमबत्तियां जलाने के बाद वे रात का खाना साथ करते हैं और मियाची उसे बताती है कि उसके साथ घूमने से उसे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि वह सामान्य है या नहीं। कुरोसु किताब को छेद से धकेलने के लिए एक चॉपस्टिक का उपयोग करता है और देखता है कि कमरा काफी पुराना है, जिससे उसे लगता है कि उसने जो हत्या देखी वह एक आंखों का धोखा थी। लेकिन उस पल एक रहस्यमय आवाज मियाची को अलविदा कहती है, इसलिए कुरोसु उसके दरवाजे पर यह देखने के लिए दौड़ता है कि वह कौन है। रीना एनमिजी एक गंभीर दिखने वाली महिला है। जब वह अपार्टमेंट से दूर जा रही थी तो वह केवल कुरोसु को यह बताने के लिए रुकती है कि वह उसे देख सकती है, यहाँ तक कि उसे उसके नाम से बुलाती है। अगली सुबह कुरोसु मियाची से टकराता है, जो उससे पूछती है कि क्या वे आज फिर से उसके स्थान पर भोजन कर सकते हैं। कुरोसु अपने अपार्टमेंट को साफ करते समय खुद को समझाने की कोशिश करता है कि जो उसने देखा वह वास्तविक नहीं था, फिर भी वह इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। बाद में शाम को उसके आने का इंतजार करते हुए वह अगले दरवाजे पर एक शोर सुनता है और झांक कर देखता है कि यह फिर से हो रहा है। मियाची अपने हाथ पर एक मधुमक्खी के टैटू वाले लड़के को मार रही है। मारने के बाद उससे देखकर मुस्कुरा रही है। अंत में यह सब देखते हुए कि यह वास्तविक है, कुरोसु डर से चिल्लाता है, जिससे मियाची को छेद का पता चलता है और इससे पहले कि वह बदले में उसे देखे उसने अपने कटर से हमला किया। अब उसे और भी डर लगता है। कुरोसु अपार्टमेंट से भाग जाता है और मियाची हाथ में अपने कटर के साथ उसका पीछा करती है। जब कुरोसु बचने के लिए एक इमारत की छत तक पहुंचता है, मियाची ने उसे वहीं घेर लिया और उसे कबूल करवाया कि वो कुछ समय से जानता है कि वह एक किलर है। उसे यह बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि अगर वह जानता भी था तब भी वह उसके साथ मिलकर खाना खाता था। कुरोसु स्वीकार करता है कि अतीत में उसने खुद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उसने पीपहोल की खोज की और मियाची के साथ प्यार हो गया, जो मरने से कहीं बेहतर था। वह अपने घुटनों पर गिर जाता है और तैयार हो जाता है मियाची के हाथों से मरने के लिए। मियाची उसे पकड़ती है और उसकी गर्दन पर अपना कटर लगाती है, लेकिन वह उसे अभी तक नहीं मारती है। एक बार फिर वह कुरोसु की बातों को बहुत दिलचस्प मानती है।
जब वह उससे पूछती है कि वह कैसा महसूस कर रहा है अभी, वह कहता है कि वह उसे डेट करना चाहता है। मियाची उसकी बातों से सहमत होती है और उसके होंठ पर लगे हुए ब्लड को चाटती है। कुरोसु इसे उससे चूमने के मौके के रूप में देखता है, लेकिन जब वह कोशिश करता है, मियाची उसे बताती है कि वे अभी किस नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उसे मारना होगा। हालांकि वह उससे कहती कि कुरोसु उस पर जासूसी करते रहे। अगले दिन कुरोसु देखता है कि आखिरकार हारुको को उसका भाई कावासाकी देखने को मिल गया है। कावासाकी, जो वर्तमान में एक बिल्ली के साथ खेल रहा है। इसके बाद उसने अपने स्थान पर दोपहर का भोजन मियाची के साथ किया, जो इस बात से चकित है कि वह छेद के माध्यम से कितना देख सकता है। वह स्वीकार करता है कि वह उसके बारे में सब कुछ पसंद करता है। वह उसके लिए एक अच्छा प्रेमी बनने के लिए एक बेहतर नौकरी पाने का वादा करता है। कुरोसु एक सुविधा स्टोर पर काम करने लग जाता है और हर बार उसे किसी एक बॉक्स को खोलने के लिए कटर का उपयोग करना पड़ता है, जिसकी वजह से मियाची की हत्याओं के बारे में सोचे बिना नहीं रह पाता है। हालांकि यह उसे अभी भी मियाची के साथ डेटिंग करने से नहीं रोक पाती है। मियाची ने उसे अगले दिन डेट पर जाने के लिए कहा। इसी बहाने मियाची कुरोसु के द्वारा माइक्रोवेव को विश्वविद्यालय ले जाती है, क्योंकि उसकी प्रयोगशाला का माइक्रोवेव खराब हो गया था। सबसे पहले वह सफल लोगों से घिरे होने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, लेकिन जल्द ही वह कंफर्टेबल हो जाता है जब मियाची अपने प्रशंसकों के सामने उसे अपना प्रेमी बताती है। जब वे एक साथ दोपहर का भोजन कर रहे होते हैं तब कुरोसु उसे बताता है कि एक सूटेबल पर्सन बनने के लिए अगले साल प्रवेश परीक्षा दोबारा देगा, क्योंकि वह उसके बिना भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता। हालांकि मियाची इस विचार से खुश है। उससे एक हत्यारे के लिए उपयुक्त होने की जरूरत है, जो जल्द ही हत्या को रोकने की योजना नहीं बना रहा है। क्लास के बाद मियाची कुरोसु को उसके साथ चलने के लिए कहती है। तभी अचानक वे अपना पारदर्शी रेनकोट पहनती है और सड़क के बीच में एक महिला को पकड़ती है और उसे मार देती है। तब से मियाची कुरोसु के साथ डेट पर जाना शुरू कर देती है और लोगों को डेट के बीच में ही मार देती है। ऐसा करने में उससे मजा आने लग गया। कुरोसु सोचता है कि क्या वे किसी को भी मार देती है, लेकिन मियाची बताती है कि उसके कुछ अपने नियम हैं, जिसमें स्थानीय अपराधियों की सूची शामिल है। यह सुनकर कुरोसु को आश्चर्य होता है कि क्या वह उसे न्याय की सहयोगी मान सकता है, लेकिन यह सब अभी भी सही नहीं लग रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक भी हत्या की खबर समाचार पत्र पर नहीं दिखाई देती है। एक दोपहर अपने पड़ोसी कावासाकी के साथ बातचीत के दौरान उसे पता लगता है बिल्लियां कितनी प्यारी होती हैं। कुरोसु पार्क में मियाची से मिलता है और उसके साथ कुछ पपी को साझा करता है। पापिको चॉकलेट और कॉफी से बनी एक आइसक्रीम है जो साथ मिलकर खाई जाती है, इसलिए कुरोसु ने उसके साथ मिलकर खाने के लिए विशेष रूप से आइसक्रीम खरीदी है। कुरोसु का जीवन उसकी नई नौकरी की बदौलत सुधरने लगता है। उसके अपार्टमेंट में आखिरकार फिर से बिजली आ जाती है और वह एक नया फोन खरीद लेता है। एक दिन दुकान पर कैश रजिस्टर पर काम करते समय हारुको कुछ स्नैक्स खरीदने के लिए आती है और कुरोसु उसे मुफ्त में देता है, क्योंकि एक बार उसने उसका खाना चुरा के खाया था। शाम को जब वह घर आता है तो पीपहोल पर संदेश पाता है कि मियाची ने उसे अपने अपार्टमेंट में रात 10 बजे इंतजार करने के लिए कहा है। जब समय आता है कुरोसु फिर से पीपहोल से झांक कर देखता है और उसे पता चलता है कि मियाची ने कावासाकी का अपहरण कर लिया है। वह मियाची को कहता है कि वो उसे न मारे, लेकिन मियाची ने उसे चुप रहने के लिए कहा। फिर वह कावासाकी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। उसको मारने के ठीक बाद रीना और उसकी टीम अपनी काली वैन में पहुंचती है और पूरे अपराध स्थल को साफ कर देती है, जिससे पता चलता है कि अभी तक सारी हत्याओं के बारे में किसी को पता क्यों नहीं चला है। कुरोसु मियाची के अपार्टमेंट में जाता है और कुछ जवाब मांगता है। रीना बताती है कि मियाची है एक महान किलर है, क्योंकि वह अपना काम बहुत सफाई से करती है। लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ कि मियाची ने कावासाकी को क्यों मारा। रीना उसे कावासाकी के अपार्टमेंट में ले जाती है और उसे सच्चाई दिखाती है कि कावासाकी वहां की सभी बिल्लियां को अपने मजे के लिए टॉर्चर करके मार रहा था। रीना की समझ में नहीं आता कि कुरोसु कावासाकी की मौत के बाद से इतना हैरान क्यों दिख रहा है। उसका मानना है कि यह कुरोसु का भविष्य है, क्योंकि मियाची को नहीं पता कि लोगों के साथ कैसे रहा जाता है। अगली सुबह मियाची उसके दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन वह मियाची को इग्नोर करता है, इसलिए वह बालकनी से कूदकर उसके अपार्टमेंट में आ जाती है। कुरोसु उसे बताता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और बिस्तर पर ही रहता है, इसलिए मियाची भी उसके साथ बिस्तर में आ जाती है। जब वह बताता है कि हत्या करना गलत है और इन सब के लिए कानून होना चाहिए, मियाची आश्चर्य से कहती है कि किससे चुनना है और कौन मरता है और कौन रहता है, और कहती है कि देश का कानून हर समय बदलते रहते हैं। इसलिए अपसेट मियाची कमरे से बाहर निकल जाती है, जबकि कुरोसु सोचता है कि सब कुछ के बावजूद भी वह मियाची को पसंद करता है। कुछ समय बाद कुरोसु हारुको से टकराता है, जो जानना चाहती है कि क्या उसके भाई की कोई खबर है, क्योंकि काफी समय से उसने फोन नहीं किया और मिला भी नहीं है। जबकि कुरोसु किसी बहाने से उससे टालने की कोशिश करता है, हारुको के अचानक आने से मियाची को जलन होती है और वो जानना चाहती है कि यह कौन है जो उसके प्रेमी से बात कर रही है। फिर हारुको बताती है कि वह कावासाकी की बहन है। मियाची उसे अपने अपार्टमेंट में उसका इंतजार करने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन कुरोसु घबरा जाता है और कावासाकी से सुनने पर उसे बताने का वादा करते हुए उसे दूर भेज देता है। बाद में जब वह मियाची के साथ डिनर कर रहा होता है तो वह हारुको के वापस आने और खोजने की चिंता करना बंद नहीं कर पाता।
मियाची उसे बताती है कि चिंता की बात नहीं है क्योंकि कावासाकी बिना किसी सबूत के गायब हो गया है और अपने पर्सनल रूल्स के कारण वह हारुको को नहीं मारने का वादा करती है। कुछ दिनों बाद हारुको कुरोसु को टेक्स्ट करती है, उससे पूछती है कि क्या वे उसके भाई के बारे में बात करने के लिए मिल सकते हैं। मिलने जाने या न जाने पर विचार करते हुए कुरोसु के पास एक काली वैन रुकती है और उसे उसमें में खींच लिया जाता है, जहां रीना उसका इंतजार कर रही होती है। वह उसे मियाची के लिए एक उपयुक्त आदमी बनने के लिए कहती है, नहीं तो वो उसको मार देगी। कुछ घंटों बाद कुरोसु हारुको से चाय के लिए मिलता है। उसे यह जानने की सख्त जरूरत है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ, इसलिए वह कुरोसु को साथ आने के लिए कहती है, उसे मकान मालिक से मिलने के लिए क्योंकि वह अकेले जाने से डरती है। कुरोसु स्वीकार नहीं करना चाहता लेकिन वह उससे संदेह भी नहीं होने देना चाहता, इसलिए वे एक साथ मकान मालिक से कावासाकी का अपार्टमेंट खोलने के लिए कहते हैं। यह पता चला है कि कुरोसु को चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि रीना की टीम ने इसे साफ कर दिया है और उसने बिल्लियों के साथ उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को भी वहां से हटा दिया है, जिससे यह एक बिल्कुल सामान्य कमरा दिख रहा है और यहाँ तक कि एक ऑनलाइन हवाई जहाज टिकट भी उसके रूम में रखा है जिससे यह लगे कि वह किसी यात्रा पर है। अब जब वह अपने भाई के बारे में चिंता करना बंद कर देती है तो हारुको कुरोसु के साथ टहलने जाती है और उसे धन्यवाद करती है। जब वह उसे बोलता है कि वह उसे किसी भी समय कॉल कर सकती है, लेकिन वह कहती है क्योंकि ऐसा करने से मियाची नाराज हो जाएगी। कुरोसु स्वीकार करता है कि जब वे डेटिंग कर रहे होते हैं तो वह मियाची को अच्छी तरह से समझ नहीं पाता। वापस घर जाते समय वह देखता है कि एक मधुमक्खी के टैटू वाले आदमी को मियाची के साथ देखता है जिसने मियाची के कंधे पे हाथ रखा है। जब वे रात के खाने के लिए मिलते हैं तो वह उससे कहता है कि उसने उसे उस दोस्त के साथ देखा है और मियाची से पूछता है कि कौन था वो आदमी, लेकिन मियाची ने कहा कि हारुको के साथ भी वो ऐसा कर रहा है। कुरोसु इनकार करता है। कुरोसु बताता है कि वह केवल मियाची की रक्षा के लिए हारुको के साथ घूम रहा था और फिर उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है। बाद में उस रात मियाची बार में जाती है जहां गैंग का ठिकाना था और उन्हें बोलती है कि वह उनके लिए किला का काम करने के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। वे इस खबर को बहुत अच्छी तरह से नहीं लेते हैं और गैंग का लीडर उसे याद दिलाता है कि वे जानते हैं कि वह वही थी जिसने उनके गिरोह के सदस्यों में से एक को मार डाला था और उसने कुरोसु को मारने की धमकी भी दी। अगले दिन मियाची कुरोसु के काम खत्म करने की प्रतीक्षा करती है और उसके साथ घर जाती है क्योंकि वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। जब वे अपने घर में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि हारुको उनका इंतजार कर रही है और वे उसे चाय के लिए आमंत्रित करते हैं। पता चला कि उसे कावासाकी का पोस्टकार्ड मिला है, थाईलैंड से भेजा है। यह रीना की एक और चाल थी। अचानक वह बेहोश हो जाती है और तभी मियाची अपना पारदर्शी रेनकोट पहने हुए आती है। उसने ही हारुको की चाय में कुछ डालकर उसे बेहोश कर दिया था। वह हारुको को मारने के लिए आती है लेकिन कुरोसु ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि यह सब बहुत ज्यादा हो रहा है। मियाची उसे याद दिलाती है कि वह अपने नियम खुद बनाती है और वह हारुको को छोड़कर उसे मार सकती है, लेकिन कुरोसु उसे बताता है कि वह ऐसा नहीं कर पाएगी। मियाची असहमत है लेकिन फिर भी वहां से चली जाती है। कुछ घंटों बाद जब हारुको जागती है तो वह कबूल करती है कि वह कुरोसु को पसंद करती है और सोचती है कि क्या वह कुरोसु के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन जिस समय वे बताती है तभी वहां अचानक रीना और उसकी टीम आ जाती है। वे ये सोचकर अपार्टमेंट में आए कि उन्हें एक मृत हारुको को उठाना होगा। हारुको जल्दबाजी में चली जाती है। यह पहली बार है जब मियाची किसी को नहीं मारती, इसलिए वह कुरोसु से उसे कंफ्यूज न करने के लिए कहती है क्योंकि वह वैसे भी उसके साथ कभी नहीं जुड़ पाएगी। कुछ दिनों बाद मियाची रीना से मिलती है और हारुको के साथ अपना समय बर्बाद करने के लिए माफी मांगती है। वह उसके साथ एक पपी को भी शेयर करती है। रीना उससे बताती है कि कौन रहता है और कौन मरता है यह मियाची पर निर्भर है, लेकिन यदि वह अपना काम ध्यान से नहीं करेगी तो वह सफाई से लोगों को नहीं मार पाएगी और उन लाशों को कोई नहीं लेगा। इस बीच कुरोसु हारुको के साथ एक कैफे में फिर से मिलता है जहां हारुको उसे उसके लिए अपनी फीलिंग्स बताती है। कुरोसु इसे स्वीकार नहीं कर सकता और उसे समझाता है कि वह केवल उसके साथ उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। हारुको हालांकि उसे याद दिलाती है कि कुरोसु ने कैसे कहा था कि मियाची उसे बिल्कुल सूट नहीं करती है। वह सोचती है कि मियाची उसका समय बर्बाद कर रही है और उसके लिए कभी नहीं बदलेगी, इसलिए जाने से पहले हारुको उसे बताती है कि वह कल इस कैफे में उसका इंतजार करेगी, इसलिए उसे तब तक उसे मौका देने के बारे में सोचना चाहिए। घर के रास्ते में उसके बगल में एक काली वैन रुकती है और कुरोसु सोचता है कि यह रीना है, लेकिन यह वास्तव में भी गैंग है। वे उसका अपहरण कर लेते हैं और उसे अपने बार में ले जाते हैं जहां वे उससे मियाची को उनके काम के लिए मनाने के लिए कहते हैं। कुरोसु मना कर देता है, इसलिए वे उसे गला काटने और जान से मारने की धमकी देते हैं। जब वह अपने घर पर आता है मियाची उसकी चोट देखती है और गिरोह के पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन कुरोसु ने उसे समझाते हुए उसे रोक दिया कि वह उसे फिर से मारते हुए देखने के बजाय उनके हाथों से मरना पसंद करेगा। मियाची उसे याद दिलाती है कि वह एक कातिल है और वह कभी नहीं बदलेगी क्योंकि अगर वह किसी को नहीं मारती तो खुद को महसूस नहीं करती है, लेकिन कुरोसु बताता है कि उसने हारुको को नहीं मारा, इसलिए वह चाहे तो बदल सकती है।
वह उसे बताता है कि वह उसे कितना पसंद करता है, लेकिन मियाची को नहीं लगता कि वह उसे समझता है और वह उसे स्वीकार नहीं कर सकता कि वह कौन है। मियाची को लगता है कि उन दोनों का साथ में कोई भविष्य नहीं है, इसलिए वह कहती है कि उसके रूम में झांकना बंद कर दे और रोते हुए चली जाती है। कुछ घंटे बाद कुरोसु सुविधा स्टोर पर काम कर रहा होता है जब रीना उसके पास आती है। वह उसे बताती है कि मियाची ने उससे जल्द ही एक बड़ी सफाई के लिए कहा है, लेकिन कुरोसु अभी भी सभी हत्याओं को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। हालांकि रीना बताती है कि उनका काफी मजबूत संबंध है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। बाद में रात में कुरोसु सुनता है मियाची के अपार्टमेंट से कुछ आवाजें आ रही हैं, इसलिए वह पीपहोल से उसके रूम में देखता है। वह उसे एक और व्यक्ति को मारते हुए देखता है, लेकिन इस बार मुस्कुराने के बजाय वह रो रही है। इससे उसे लगता है कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मारा जिसे वह मारना चाहती थी, लेकिन उस व्यक्ति को मारा जिसे बी गैंग ने मारने के लिए कहा था। उस क्षण उसे कुछ एहसास होता है, इसलिए जैसे ही वह अपार्टमेंट से बाहर आता है वह हारुको को फोन करता है और उसे बताता है कि वह मिलने नहीं आ पाएगा। हो सकता है मियाची शायद कभी नहीं बदले और मियाची को उसकी जरूरत भी ना हो, लेकिन अब वह जानता है कि उसे उसकी जरूरत है। कुरोसु भी गैंग के बार में जाता है और उन्हें मियाची से खून करवाना बंद करने के लिए कहता है, लेकिन वे उससे मना कर देते हैं, इसलिए वह उन पर कटर से हमला करने की कोशिश करता है। जाहिर है वह गैंगस्टरों के एक पूरे समूह का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वे आसानी से चकमा दे देते हैं और फर्श पर गिराकर पीटने लग जाते हैं। गैंग लीडर भी उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। उसका कटर उसकी गर्दन पर लगा देता है, लेकिन अचानक बिजली चली जाती है और उनके चारों ओर स्लीपिंग गैस छोड़ा जाता है, जिससे सभी गैंगस्टर फर्श पर गिर जाते हैं। कुरोसु मियाची को अपना पारदर्शी रेनकोट पहने हुए देखता है। मियाची उसे वहां देखकर हैरान हो जाती है और जब वह उसकी चोटों को देखती है तो उसे और भी गुस्सा आता है। वह पहले से ही गुस्से में थी और उसका कटर भी ले लेती है, जिसका उपयोग वह सभी बदमाशों को मारने के लिए करती है। सभी अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कुशलता से उनसे लड़ती है और आसानी से एक एक करके सबको मार देती है। गैंग लीडर किसी तरह से उसका कटर गिरा देता है, लेकिन वह बहुत होशियारी के साथ उसके कटाना से उसे मार देती है। बाद में वह घायल कुरोसु को सोफे पर बैठने में मदद करती है और उसको समझाती है कि कुछ घंटे पहले उसने जिसको मारा था वो भी बी गैंग का मेंबर था। अब मारने के बाद नहीं मुस्कुराने का ये कारण है कि अब उसे ऐसा करने में मजा नहीं आ रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह हत्या करना बंद कर देगी। कुरोसु उसे याद दिलाता है कि वह उसके बारे में सब कुछ पसंद करता है और मियाची कहती है कि वह भी उसे पसंद करती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी मियाची उसके पेट पर कट मारती है। वह हंसती है क्योंकि वह हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति को मारना चाहती थी जिसे वह पसंद करती थी, और अब वह समझती है कि उसे सेम फीलिंग नहीं आती। ये सुनकर कुरोसु को अच्छा लगता है। जैसे ही वह फर्श पर गिरता है वह मियाची को सुनता है कि वह उससे प्यार करती है और वह बेहोश होने से पहले अपने प्यार का भी इजहार करता है। काफी दिनों बाद रीना देखती है कि मियाची एक सूटकेस के साथ और कुरोसु बैसाखी के सहारे उसके पीछे आ रहा है। वह पूछती है कि क्या उसका कमरा उसकी टीम साफ कर दे और वे सहमत है। रीना अपने काम के लिए निकल जाती है और जाने से पहले वो कुरोसु से कहती है कि वे एक साथ रहने वाले हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे मियाची की जासूसी करना बंद कर देना चाहिए। अचानक मियाची को ख्याल आता है कि वे एक दूसरे का पहला नाम भी नहीं जानते, इसलिए वे हाथ मिलाते हुए एक दूसरे का ठीक से परिचय देते हैं।